हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 5, जिसका नाम है औरतों ने बदली दुनिया। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 4 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 5 शुरू करते हैं। पहला, समाज लड़कों और लड़कियों के व्यवहार, बुद्धि, कार्यों आदि में बारे में अलग अलग अपेक्षाएं रखता है। कम से कम 6 बातें लिखकर बताओ। समाज के हिसाब से लड़कों को बाहर का कार्य तथा मेलजोल बढ़ाना चाहिए, लड़कियों को घर का कार्य करना चाहिए। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में बुद्धि कम होती है, लड़कों की अपेक्षा लड़कियां कम काम करती हैं। लड़का बड़ा होकर घर का नाम रोशन करेगा, लड़कियां का विवाह कर दिया जाएगा। समाज में लड़कियों को घर की इज्जत के हिसाब से भी देखा जाता है। दूसरा, क्या तुम्हारे गांव या कस्बे में लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने में कोई समस्या होती है? अगर हाँ तो किस किस तरह होती है? इसका उत्तर है हाँ, समस्या होती है। सबसे पहले तो परिवार के सदस्य बेटी को कम पढ़ाना चाहते हैं। विद्यालय का गांव से दूर होना, धन की कमी, जागरूकता की कमी। तीसरा, पाठ में राज सुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया सखावत कैसून के जीवन के बारे में बताया गया है। इन तीनों की कहानियों में से तुम किसकी कहानी से अधिक प्रभावित हुए हो और क्यों? इसका उत्तर है रमाबाई। महिला शिक्षा की यह योद्धा कभी स्कूल नहीं गईं। उन्होंने पढ़ना लिखना अपने माता पिता से सीखा। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई है क्योंकि ये संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थीं। इन्होंने 1898 में एक मिशन की स्थापना की थी जहां विधवा स्त्रियों को, गरीब औरतों को शिक्षा दी जाती थी। यह मिशन आज भी सक्रिय है। चौथा, तालिका में एक परिवार के सदस्यों के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सदस्य, उनकी उम्र, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय की जानकारी दी हुई है। तालिका के आधार पर इन सवालों को करो। माता और चाची और पिता और चाचा की शिक्षा की तुलना करने पर एक निष्कर्ष निकालो। माता प्राथमिक, पिता बीए, चाची अनपढ़, चाचा 12वीं। निष्कर्ष यह है कि पुरुषों के महिलाओं के मुकाबले महिलाओं का शिक्षा कम दी जाती है। घर में बेटों और बेटियों की शिक्षा की तुलना कर दो, निष्कर्ष निकालो। बेटे घर में रहेंगे और घर का नाम रोशन करेंगे, बेटियां दूर घर में जाकर घर बसाएंगी। बेटों को बाहर के कार्य सिखाए जाते हैं, बेटियों को घर के काम सिखाए जाते हैं। तुम्हारे गांव या कस्बे में से यह किसी महिला सरपंच का चुनाव हुआ है, उसका नाम लिखो। इसका उत्तर है हाँ, हमारे गांव में महिला सरपंच का चुनाव हुआ है, उसका नाम अंगूरी देवी है। पता लगाओ कि पंचायत की महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। इसका उत्तर है 40%। क्या तुम महिलाओं को सरकारी पदों का आरक्षण देने के पक्ष में हो? क्यों और क्यों नहीं? इसका उत्तर है हाँ, मैं महिलाओं को सरकारी पदों पर आरक्षण देने के पक्ष में हूँ। इससे महिलाओं को आत्मसम्मान की में वृद्धि होगी, वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेंगी, एक सशक्त भारत का निर्माण में योगदान देंगी। 7वां, नीचे हरियाणा के बारे में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। यह आंकड़े भारत जनगणना 1991 और 2001 से लिए गए हैं। किसी राज्य की साक्षरता दर हमें यह बताती है कि उस राज्य में 7 वर्ष और उसकी ऊपरी आयु के कितने लोग कम से कम हस्ताक्षर कर सकते हैं। हरियाणा के कुछ आंकड़े, तो यहाँ पे आपको आंकड़े दिए गए हैं। ऊपर बनी तालिका से निकलते हुए किन्हीं निष्कर्षों से आप सहमत हैं? सही या गलत का निशान लगाओ। हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र के 6 से 10 वर्ष के लड़कियों के मुकाबले ज़्यादा लड़के स्कूल जाते हैं। सही। 6 से 10 वर्ष के स्कूल जाने वाले लड़कों, लड़कियों और अनुसूचित जातियों की लड़कियों की संख्या की अगर तुलना की जाए तो सबसे ज़्यादा स्कूल अनुसूचित जाति की लड़कियां जाती हैं। गलत। हरियाणा के साक्षरता दर और बच्चों की उपस्थिति के आंकड़ों दोनों यह बात बताते हैं कि लड़कियों की शिक्षा की स्थिति लड़कों से बेहतर है। गलत। 8वां, नीचे कुछ महिलाओं के चित्र बने हैं जिनका अलग अलग क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। इनके योगदान के बारे में एक एक पंक्ति लिखो।
इंदिरा गांधी, ये भारत की प्रधानमंत्री थीं। इन्होंने देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर खड़ा किया था। कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ने वाली पहली भारतीय महिला थीं। इन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मदर टेरेसा, इन्होंने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। इन्होंने मरते दम तक लोगों की सेवा की। प्रश्न 9, महिला आंदोलन किन किन मुद्दों पर कार्य करते हैं? तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हारे गांव की महिलाएं आंदोलन चलाएंगी तो किस मुद्दे पर चलाएंगी? इसका उत्तर है महिला आंदोलन लड़कियों और महिलाओं को पढ़ाने के अधिकार, कानूनी सुधार, हिंसा, घरेलू हिंसा, स्वास्थ्य आदि मुद्दों पर कार्य करते हैं। यदि हमारे गांव में आंदोलन चलाएंगी तो मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा आदि के होंगे। प्रश्न 10, पाठ में दिए महिला आंदोलन द्वारा चलाए गए अभियानों की 3 उपलब्धियां लिखो। कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। प्रश्न 11, तुम्हारे अनुसार महिला आंदोलन क्या लोकतंत्र को सशक्त करने में मदद करते हैं? अगर हाँ तो कैसे? इसका उत्तर है हाँ, महिला आंदोलन लोकतंत्र को सशक्त करने में मदद करते हैं। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने तथा न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। जा तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे, चांद तारों सी अप्राय सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें, हंसें, मुस्कुराएं, गाएं, हर दिन की रोशनी देखकर ललियाएं, उंगली जलाएं, अपने पांवों पर खड़े हों, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। दुष्यंत कुमार। कुछ अर्थ अप्राय जिसको पाया नहीं जा सकता है, नहीं, कुछ अर्थ अप्राप्य जिसे पाया न जा सके, मचलना, तड़पना, ललियाएं, उत्साहित होना, स्वप्न, सपने। इस कविता में दुष्यंत कुमार लड़कियों के लिए अपनी कुछ इच्छाएं व्यक्त कर रहे हैं। नीचे लिखे कथनों में से सही कथन को सही या गलत लगाकर बताओ। लड़कियां अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों से डरें, गलत। लड़कियां अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करें, सही। लड़कियां ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियों से जूझें, सही। लड़कियां अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों से हार मान लें, गलत। चाहे रास्ता कठिन हो, लड़कियां अपनी ज़िंदगी के निर्णय लेने के लिए संघर्ष करती रहें, सही। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 6 करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।